बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट की बात और मैं हूं आपके साथ शाहजेब अली। देख रहे हैं आप मेरा प्लेटफॉर्म और जिस तरीके से हम रोज आते हैं आपसे बात करते हैं, इसी तरीके से आज भी हम आए हैं और आज हमारे साथ पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल नाम मौजूद है। जी हाँ जनाब, टेस्ट क्रिकेटर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स प्लेइंग राइट नाउ इन पाकिस्तान डोमेस्टिक न्यू बॉल की अगर मैं बात करूं, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से इस वक्त मीर हमजा। अस्सलाम वालेकुम मीर हमजा। वालेकुम अस्सलाम शाहजेब भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मीर हमजा, शो में हम हमेशा बात करते हैं जिस तरीके से लास्ट ईयर भी आप मेरे साथ मौजूद थे, यही कुछ सूरत हाल चल रही थी, यही कुछ दिन चल रहे थे, लॉकडाउन का समा था, पेंडेमिक का समा था। तो स्टार्ट में मैं मैसेज चाहूंगा आपका, ये जो तमाम हालात इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, खास तौर पर अगर हम एशिया रीजन की बात करें, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये हालात तो किसी से ढके छुपे तो है नहीं। जाहिर है सब स्ट्रगल कर रहे हैं। सारे जो है, आपको पता है कि ये चीज़ तो हमें करनी भी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लेंगे तो आप बाकी मुल्कों के हालात देख लो, इंडिया के देख लो। जैसे इससे पहले यूके के, अमेरिका के हालात जिस तरह हो गए थे, वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया था। लेकिन बात यह है कि हमें एहतियात भी करना है, और एहतियात के साथ साथ जो हमारी अपनी प्रोफेशनल फील्ड है, हमारी क्रिकेट है, बाकियों की बिजनेस होगी, कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को साथ लेके चलना है, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है कि ये कब तक चलेगा। तो जाहिर है हम जैसे क्रिकेटर्स हैं तो हम अपनी ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं और साथ में अपनी नेट प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। तो मीर इंशाल्लाह हमजा, जिस तरह ये चीज़ ख़त्म होगी। मैं यहाँ पर आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपका रमजान कैसा जा रहा है, अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन रखते हैं। कुछ मैंने पैकेजिंग रमजान से पहले आपके हवाले से जरूर देखे थे टीवी पे, लेकिन बचपन से रमजान में क्रिकेट का मेला है, कराची से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि पाकिस्तान भर के क्रिकेटर्स कराची में रमजान में जमा होते हैं। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि सैकड़ों टूर्नामेंट्स होते हैं, दिन में तीन तीन मैचेस क्रिकेटर्स खेलते हैं। और आपका तो जहां से ताल्लुक रहा है जोन 6 से और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से, आप लोग तो बहुत ही ज्यादा क्रिकेट खेलते थे उमर से, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से। पिछले दो रमजान कोई क्रिकेट नहीं है, कैसे फील हो रहा है? जी बिल्कुल, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और रमज़ान, हमारी पूरी रमज़ान हम 4-5 टूर्नामेंट्स खेलते थे, पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स आते थे और बड़े अच्छे मैचेस होते थे। इससे ज़ाहिर है T20 की हमारी प्रैक्टिस होती थी। अब ये चीज़ बिल्कुल हम मिस कर रहे हैं, और T20 की प्रैक्टिस लैग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है अब अपनी प्रैक्टिस तो जारी रख रहे हैं। खैर अब ये है कि दिन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, शाम को अपनी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह से जो है, ज़ाहिर प्रोफेशनल है, ये चीज़ तो हमें करनी पड़ेगी। या प्रोफेशनल ही इस चीज को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब जरा सा थोड़ा सा स्टैट्स पे नजर डालते हैं मीर हमजा के, कि इन्होंने क्या कुछ किया है जनाब। 80 फर्स्ट क्लास मैचेस के लिए 144 इनिंग्स में इनकी जो विकेट की तादाद है वो है 334 और 21.38 की एवरेज है। इसके साथ साथ अगर हम इनके वनडे के स्टैट्स देखें, लिस्ट ए के स्टैट्स देखें, तो 70 मैच उन्होंने खेले, 100 विकेटें उन्होंने ली हैं। और इकोनॉमी रेट इनका अच्छा है, 6 से नीचे अगर मॉडर्न डे में आपका इकोनॉमी रेट हो तो अच्छा कंसीडर किया जाता है। मीर हमजा, मैं आपके दोनों स्टैट्स देख रहा था, लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था, स्ट्रेट अवे आपसे ये जानूंगा कि ये आपको सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट के साथ क्यों एसोसिएट किया जाता है, वनडे और T20 की बात क्यों नहीं की जाती? क्योंकि मैं तो आपको कई सालों से रमजान क्रिकेट हो गई, सिंध की टीम हो गई, उनसे परफॉर्म करते हुए देख रहा हूँ। ये चीज़ शाजिब भाई मुझे खुद भी समझ नहीं आई, क्योंकि मैं T20 का हमेशा से परमानेंट मेंबर रहा हूँ, सिंध की टीम का, कराची की टीम का, और वनडे का भी परमानेंट मेंबर रहा हूँ। अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी तो UBL की तरफ से सारे मैचेस खेलता था, और कराची की तरफ से, सिंध की तरफ से, पाकिस्तान कप इवेंट होता था तो सारे मैचेस खेलता हूँ, पहले भी खेलता था। मुझे अभी भी याद है जब लास्ट ईयर काउंटी वालों ने पहले मुझे 4 डे के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद इन्होंने मुझे वनडे के लिए भी एज ए प्रो लिया। तो काफ़ी लोग हैरान भी हो रहे थे कि आपको वनडे के लिए क्यों लिया, हालांकि मैं वनडे और T20 यहाँ पे रेगुलर क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने वहाँ पर 8 मैचों में 18 आउट किए, मेरे ख्याल से बीच में एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए हुए थे, तो मैं पूरी काउंटी में वनडे में 3rd या 4th पोजीशन पे आ गया था, लीडिंग विकेट टेकर्स में। चूंकि हम लोग सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेरे मैचेस कम हो गए थे, तो बाकी बॉलर्स आगे चले गए थे।
लेकिन ओवरऑल मेरी काउंटी में आप सबको पता होगा यूके में बहुत ज़्यादा फ्लैट पिचेस होती हैं, जहाँ पे हमने 8 मैचेस खेले जिसमें 7 मैचों में हम पे 350 प्लस रन बने हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितनी फ्लैट पिचेस होंगी वहाँ पे। मेरी इकोनॉमी एक आध मैच के अलावा 10 ओवर में 50 रन, 55 रन, 2 आउट, 3 आउट। तो वनडे में मेरी वहाँ पे बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। बहरहाल मेरा काम है ट्राई करना, कोशिश करना। जब मुझे 4 डे में परफॉर्म कर रहा हूँ, वनडे और T20 में भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो और परफॉर्म करूंगा इंशाल्लाह। जी हाँ, इंशाल्लाह, और हमारी भी दुआ है कि आपको जल्द मौका मिले अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। और आप दोस्त पे अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मीर हमजा से तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जनाब कोई दोस्त PSL के हवाले से भी पूछना चाह रहे हैं कि ये कराची किंग्स के लिए भी खेले, क्वेटा के लिए खेले, इस हवाले से हम आगे चल के जरूर बात करेंगे दोस्त। अब मैं मीर हमजा से उनकी स्टोरी जानना चाहूंगा कि क्रिकेट के मैदानों में आप कैसे आए, क्रिकेट का शौक कैसे हुआ। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में है, गली क्रिकेट खेलते होंगे, टेप बॉल क्रिकेट खेलते होंगे, उसके बाद ही आप क्रिकेट में आए होंगे। लेकिन वो जो एक शौक होता है ना, एक बच्चे को एक जुनून होता है, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि नहीं यार मैंने प्रोफेशनल क्रिकेटर ही बनना है। और फैमिली का क्या रिएक्शन था? शाजिब भाई, मैंने क्रिकेट मैट्रिक तक हमारी फैमिली में स्टडी का रुझान ज़्यादा है, तो मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, स्टडी करता था। मैट्रिक पास करने के बाद मैंने अब्बू को कहा कि मुझे एकेडमी में एडमिशन लेना है, तो मैंने UVL एकेडमी में हार्ड बॉल में एडमिशन लिया। उससे पहले टेप बॉल बहुत खेलता था अपने एरिया में और कराची में, बल्कि पूरी कराची में टेप बॉल बहुत ज़्यादा खेलता था। तो टेप बॉल से ही हमने एक तरह से क्रिकेट सीखी है, चालाकियाँ सीखी हैं। मज़े की बात ये थी कि जिस दिन मैंने UVL में एडमिशन लिया था, उससे एक आध दिन पहले रुमान रईस ने भी मेरे साथ ही UVL में एडमिशन लिया। तो मैंने और रुमान रईस ने साथ क्रिकेट स्टार्ट की। और उसके बाद अंडर 19 के जोन 6 के ट्रायल हुए, जिसके हेड आजम भाई होते हैं। तो वहाँ पहली बार मैंने ट्रायल दिए और आजम भाई ने मुझे अपनी टीम में लिया, फिर अपने क्लब में लिया, फिर वहीं से क्रिकेट स्टार्ट की। वहीं से अंडर 19 जोन खेली और PCC क्लब में मैं क्लब मैचेस खेलता रहा और आज अल्लाह का शुक्र है टेस्ट क्रिकेटर बन गया हूँ। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आपके हवाले से, पाकिस्तान टीम के जो मौजूदा कप्तान है बाबर आजम, अंडर 19 वर्ल्ड कप आप बाबर की कप्तानी में खेले थे। जब बाबर को कोई ऐसा कैप्टन नहीं जानता था तो उस वक्त आप लोग खेले थे और आप लोगों की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही थी। इंडिया से आपका मैच रहा था, बड़ा जबरदस्त मैच रहा था, सबने देखा था। ईद के दिन पे ही बल्कि वो मैच था, 2 दिन के बाद ईद है, वो भी मैच उस दिन ईद के दिन ही था। तो कैसे पाया बाबर को एज अ कैप्टन, और उस वक्त जब आप उनके साथ खेलते थे क्या लगता था, क्योंकि आप लोग भी सारे क्रिकेटर्स से आपकी क्रिकेट की नॉलेज होगी, क्रिकेट की थिंकिंग होगी, क्या लगता था कि ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम बनेगा? शाजिब भाई, बाबर हमारे बड़े अच्छे बड़ी हैं। हम बिल्कुल साथ क्रिकेट खेले, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं, उसके बाद पाकिस्तान ए साथ रहे और पाकिस्तान ए का काफ़ी टूर्स में साथ रहे, कैंपों में साथ रहे। बड़ा अच्छा काम लड़का है, बड़ा और मेहनती लड़का है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी वो बिल्कुल डिफरेंट लगता था, उसकी टेक्निक और मेहनत उनसे वो सबको दिखती थी कि ये आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम रोशन करेगा। और माशाल्लाह से आज पाकिस्तान का कैप्टन है, परफॉर्मर है, मैचेस जितवाता है। हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ है और उनके साथ हमने जितनी भी क्रिकेट खेली है बड़ा इंजॉय किया और इंशाल्लाह आगे भी इंजॉय करेंगे। मीर हमजा लाइव शो है और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ गई है कि कल पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। तो इस वक्त रात को तकरीबन 11:15 बजे ऐलान हो रहा है, तो मैं एडवांस में आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। और ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ईद जो है वो इतनी लेट अनाउंस हुई है, कैसे देख रहे हैं? जी, खैर मुबारक शाजिब भाई, आपको भी और आपकी फैमिली को ईद मुबारक हो। और जो लोग ये देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर ये तो आपने मुझे न्यूज़ दी है, मुझे खुद भी नहीं पता था। ज़ाहिर अब यह है कि अब इंशाल्लाह ईद है तो उसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। जनाब ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसे ही अचानक से चीजें होती हैं। और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ईद है, तो जाहिर सी बात है आपको भी काफी ज्यादा
काम होंगे और काफी ज्यादा कुछ करना होता है, तैयारियां करनी होती है। हालांकि ये ईदें अब थोड़ी सी डिफरेंट है, जिस तरीके से लॉकडाउन का समय है, पहले की तरह तो नहीं रहा होगा। लेकिन मीर हमजा, आपने पाकिस्तान ए से भी टूर किए, बाबर आजम की कप्तानी में भी टूर किए, श्रीलंका का भी टूर किया आपने, काउंटी क्रिकेट भी आपने खेली पाकिस्तान से बाहर, रेड बुल कैंपस टूर्नामेंट भी आपने शायद खेला है कराची यूनिवर्सिटी से बाहर जाकर। ओवरऑल एक्सपीरियंस पाकिस्तान में और बाहर में आप कैसे देखते हैं? वहां का कल्चर कैसे देखते हैं, यहाँ का कल्चर कैसे देखते हैं? क्योंकि इंग्लैंड में भी आपने खेला, श्रीलंका में भी आपने खेला, दीगर कंट्रीज में भी आपने खेला, कैसे देख रहे हैं उनका कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर? मैं क्रिकेट के हवाले से, यंगस्टर्स के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। जी बिल्कुल शाजिब भाई, एक तो पाकिस्तान में जब आप खुद क्रिकेट खेल रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, या यूँ समझ लें PSL लेवल पे जहाँ पे क्राउड होती है, उसका मज़ा ही अलग होता है, वो तो आप वर्ड्स में बता नहीं सकते। दूसरा ये है कि अगर आप कल्चर की और क्रिकेट की बात करें और इन्जॉयमेंट की बात करें, तो जी इंग्लैंड में जो क्रिकेट खेली जाती है, वहाँ पे हम जब भी क्रिकेट खेलते हैं बहुत इंजॉय करते हैं। वहाँ की क्राउड बहुत सपोर्टिंग क्राउड होती है। वहाँ ज़ाहिर है इवन जो काउंटी मैचेस में जो क्राउड देखने आती है, उनको आपकी एक एक चीज़ का पता होता है, उनके पास बुक्स होते हैं सारी। तो बिल्कुल इंग्लैंड में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसके अलावा श्रीलंका की क्रिकेट बड़ी अच्छी है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, और ज़ाहिर है वेदर काफ़ी गर्म होता है, लेकिन यह है कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट अगर आप शाजिब भाई आपको हैरत होगी, हमने जो सबसे ज़्यादा क्रिकेट एंजॉय की है वो जिम्बाब्वे में की है। उसकी वजह यह है कि चूँकि वहाँ पर हमारे कोई रिलेटिव्स होते नहीं थे, तो क्रिकेट मैच खेल के भी हम सब साथ ही रहते थे और साथ ही खाना खाने जाते थे। तो उससे टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती थी। जब 2016 में हम पाकिस्तान ए की टीम गई थी श्रीलंका, तो वही ए के जितने लड़के थे वो अब भी अगर हम साथ बैठते हैं तो उसी टूर को याद करते हैं, और बिल्कुल जिम्बाब्वे के टूर को हमने बड़ा एंजॉय किया। अच्छा मीर हमजा, जिम्बाब्वे के टूर को तो आपने एंजॉय किया, लेकिन एक टूर को आपने जरूर एंजॉय किया होगा, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन यूएई, जहां पर आपका डेब्यू हुआ। टेस्ट क्रिकेट जो कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट कंसीडर की जाती है, उसमें आपको वर्ल्ड बेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने का मौका मिला। सालों की मेहनत, जिस तरीके से आपने बताया कि यूपीएल से कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आप आगे गए, कैसा मोमेंट था, कैसा एक्सपीरियंस था जब पाकिस्तान के लिए आपको पता कैसे चला, किसने आपको इन्फॉर्म किया कि अगले दिन आप टेस्ट मैच खेल रहे? क्योंकि स्क्वाड में तो आप पहले भी रह चुके हैं, ए टीम्स के साथ भी रह चुके हैं, बट जब पाकिस्तान के हवाले से आपको कॉल हुई, आपको जाहिर सी बात है एक दिन पहले, 2 दिन पहले बताया गया होगा कि आप ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, क्या तासुरात थे, क्या फीलिंग्स थी? शाजिब भाई, बात यह है कि जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर जब आपको उस मेहनत का फल मिलता है, तो आपको कुछ दिन तक यकीन तो आता ही नहीं है। सेम यही कंडीशन मेरी थी जब पाकिस्तान टेस्ट टीम के लिए मुझे कॉल हुई, तो 3-4 दिन तक तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर जब मैं ज्वाइन किया और टेस्ट मैच खेला, इवन टेस्ट मैच खेलने के बाद भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेटर। और दूसरा, दुबई की पिचेस फास्ट बॉलर्स के लिए लोग कहते हैं कि सपोर्टिंग नहीं होती, लेकिन दुबई हमेशा से मेरे लिए जो है बड़ी हेल्पफुल रही है। जब भी मैं वहाँ खेल परफॉर्म किया है, ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉलिंग की, उसमें विकेट ज़्यादा ले नहीं पाया, लेकिन यह है कि बॉलिंग बड़ी अच्छी की। इससे पहले भी याद होगा इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मैं अपना पहला साइड मैच खेला हूँ, वो भी दुबई में खेला हूँ इंग्लैंड के अगेंस्ट। उसमें जब मैं मैच, बड़ी फ्लैट पिच थी, लेकिन उसमें भी मैंने 4 आउट किए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो ये दुबई हमेशा से मेरे लिए एज ए बॉल सपोर्टिंग ही रही है, जिसको मैंने बहुत इंजॉय किया है। अच्छा मीर हमजा, अगर हम बात करें अभी की पाकिस्तान की, तो रिसेंट टाइम्स में ये देखा गया है कि आपको कंसिडर नहीं किया जा रहा था सिलेक्शन के लिए। इसकी वजह एक ये भी नजर आ रही थी, काफी लोग इस हवाले से बात कर रहे थे कि मीर हमजा की शायद वो परफॉर्मेंस या वो विकेट्स नहीं रही जब से ये नया स्ट्रक्चर आया है या बॉल चेंज हुई है। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा आपके हवाले से, क्योंकि मैं तो ग्राउंड में होता था, मैं तो मैचेस देखता था, मैंने देखा था कुछ मैचेस में आपको इंजरीज भी हुई थी, आपने बॉलिंग भी कम की थी, इसीलिए विकेट्स भी शायद कम थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो हमारे देखने वाले हैं, उनको आपसे पता चले कि ये जो एक परसेप्शन बन रहा था कि बॉल चेंज होने से मीर हमजा की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क आया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शाजिब भाई, अगर आप ओवरऑल देखेंगे, जिनको रियल स्टैट्स पता हो, जिनको ग्राउंड रियलिटीज पता हो, उनके बिल्कुल राय डिफरेंट होगी।
अगर आप सिंपल देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग दिखेगा। 2020 में जब पिछले साल हम कायज़म ट्रॉफी खेले तो उसमें सिर्फ मैं नहीं, पूरे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने स्ट्रगल किया था। और ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि चूंकि हम पहली बार मुकाबला से खेल रहे हैं तो सारे बॉलर्स जो है वो इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सीजन बाय सीजन हम परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, मैच बाय मैच हम परफॉर्म। और लास्ट ईयर भी हमने आखिरी मैचों में परफॉर्म किया है। और इस साल जो है चूंकि पहले मैच में मुझे इंजरी हो गई थी और वो मैच के दौरान ही मैं बाहर आ गया था और बुखार भी हो गया था साथ, तो अव्वल तो मैं शुरू के 4-5 मैचेस सीधे सीधे खेला नहीं, और पहला मैच भी मेरा इसी वजह से ज़ाया हुआ कि मैच ज़रूर खेला लेकिन मैंने बॉलिंग नहीं की, मैच के दौरान मुझे इंजरी हो गई थी। तो जाहिर है मैच तो काउंट होता है, चूंकि आउट किया नहीं तो मैच बिल्कुल होता है। पहले दोनों मैचों में मेरे साथ यही हुआ, एक मैच में इंजरी हुई, अगले मैच के दौरान मुझे बुखार हो गया। तो ये दोनों मैचेस बगैर बॉलिंग के, मतलब लाइक 8-10 ओवर या 7 ओवर करके मैं बाहर आ जाता था, उसके बाद मैं ग्राउंड जाता नहीं था। लेकिन आखिरी 4 मैचों में मैंने 14 आउट किए इस साल, और उसके अलावा 8 वनडे मैचों में मैंने 10 आउट किए हैं। और ये जो आउट थे ये लाइक टेल एंडर्स नहीं थे, इसमें मैंने आप साजिद भाई मेरी विकेट्स देखी होंगी, जैसे मैंने 2-3 आउट करता था तो पूरी टीम की सिचुएशन चेंज हो जाती थी। वनडे में 2-3 मैचों में सेम यही हुआ है कि शुरू में 2-3 आउट किए तो टीम पूरी 150 पे आउट हो जाती थी, हालांकि 300 प्लस की विकेट होती थी। तो ये चीज उनको पता है जिन्होंने मैचेस देखे हैं, टीवी पे मैचेस देखे हैं या ग्राउंड आके मैचेस देखे हैं, या जिन्होंने ये देखा है कि मीर हमजा के शुरू के 2 मैचेस जो मिस हुए हैं वो किस वजह से मिस हुए हैं। तो लोग ओवरऑल स्टैट्स देखते हैं, अगर वो देखें कि पीछे रीजंस क्या थी, इश्यूज क्या थे। आप अगर लास्ट 4 मैचेस उठाएंगे जिसमें मैंने 14 आउट किए हैं और 8 वनडे मैचेस उठाएंगे जिसमें मैंने 10 आउट किए हैं, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आप बाकी बॉलर्स को उठाएं तो बाकी बॉलर्स के हिसाब से मेरी कुछ से अच्छी है और कुछ की मुझसे अच्छी है, वो बिल्कुल मैं मानता हूँ। जैसे ताबिश भाई हो गए, ताबिश भाई ने इस साल आउट किए, हसन अली ने बड़े आउट किए। बाकी जो एवरेज जिन्होंने आउट किए, क्योंकि वो मैचेस बहुत ज़्यादा खेले शाजिद भाई, उन्होंने 10-10 मैचों में 27-28 आउट किए, मैंने 4 मैचों में 14 आउट किए हैं। तो अगर मैं बुखार और इंजरी नहीं होती तो जाहिर है अगर मैं इवन 10 मैचेस खेलता तो एवरेज वाइज मेरे भी 28-30 ही आउट होते। तो बहरहाल ये चीज़ पब्लिक तो जाहिर है वो जज्बाती होती है, तो बिल्कुल। और ये अच्छी चीज़ है कि पब्लिक इस हद तक फॉलो करती है कि उनको हमारे एक एक मैच का पता होता है, परफॉर्मेंस का पता होता है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। और लेकिन जाहिर है सेलेक्टर्स हैं, कोचेज हैं या जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो आपकी एक एक चीज़ को देख रहे होते हैं। और आई एम होपफुली कि ये चीज़ भी नोट कर रहे हो कि मीर हमजा को आउट किए हैं वो किस कंडीशन में आउट किए और कैसे आउट किए। बिल्कुल सही आपने बात की। ताबिश खान की आपने बात की, आपने सारी क्रिकेट ही सिंध से कराची से ताबिश खान के साथ खेली है। 36 साल की उम्र में जाके उन्हें टेस्ट कैप मिली, पाकिस्तान के लिए उनका डेब्यू हुआ। उनका स्ट्रगल आपने देखा है, जब से आप क्रिकेट में आए आप उनके साथ क्रिकेट खेले हैं काफी ज्यादा। कैसे देखना है ताबिश को, क्या कहेंगे ताबिश के हवाले से? आपने एज ए बॉलिंग पार्टनर की कई मतलब ऐसा हुआ कि आप लोगों ने बॉल भी शेयर की है, कैसे देखते हो उनको? और अभी रिसेंट टाइम्स में सिंध के लिए आप लोग बॉल शेयर कर रहे थे दोनों। बिल्कुल, ताबिश भाई की स्किल और परफॉर्मेंस पे तो कोई डाउट नहीं है, ना तो बात करने की ज़रूरत है। माशाल्लाह से उनकी इतनी बड़ी और इतनी लंबी परफॉर्मेंस है। जो इनकी 2-3 यूनिक चीज़ें थी पिछले 3-4 साल से, आप यकीन करेंगे शाजिद भाई कि हमें उनकी मेहनत देख के एक तरफ हम देख कहते थे कि इंशाल्लाह ये टेस्ट क्रिकेटर ज़रूर बनेंगे। दूसरी तरफ फिर एज फैक्टर आते हैं। ज़ाहिर है आपको पाकिस्तान के कल्चर का पता है कि वहाँ पे हर चीज़ नोट होती है। तो फिर हम कहते थे कि यार ताबिश भाई अभी भी मेहनत कर रहे हैं, उनको वो टेस्ट क्रिकेटर बनेंगे नहीं बनेंगे, ये चीज़ फिर हमें ज़ाहिर फील भी होती थी। लेकिन ये चीज़ ताबिश भाई ने साबित की है कि अगर आप मेहनत करते रहो, अपने ऊपर आपको बिलीव हो कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनूंगा, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है। अच्छा मीर हमजा, क्रिकेट की तो बात हमने आपसे की, कराची यूनिवर्सिटी से आपने मास कम्युनिकेशन किया है। जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली में रुझान बहुत ज्यादा है पढ़ाई का, तो आप भी इस तरफ आए, मीडिया साइंसेज आपने की।
तो इन फ्यूचर अभी तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं माशाल्लाह से, आपके 8 से 10 साल की क्रिकेट बाकी है, उसके बाद कहीं मीडिया में आने का क्योंकि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोलते भी हैं, चीजों को भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, आपके इंटरव्यूज बड़े अच्छे होते हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़ी अच्छी होती हैं, तो अपनी डिग्री को फ्यूचर में यूज करने का कोई इरादा है? नहीं शाजिब भाई, फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। जी, मीडिया साइंसेस से मेरा शौक था और मैंने किया। और जी बिल्कुल, आपने जिस तरह बात की इस तरह पहले इवन पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं, इमाद भाई मुझे मेरी बहुत तारीफ करते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत अच्छे देते हैं। तो खैर ये तो आप लोगों का बड़ापन है। बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह फ़िलहाल तो इरादा नहीं है। मैं अपनी स्टडीज़ जारी रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बैचलर्स कर लिया है, कोशिश यही है कि मैं इंशाल्लाह जल्दी से मास्टर्स में भी एडमिशन लूँ और मास्टर्स भी करूँ। तो ये है, क्रिकेट छोड़ के देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या प्लान होगा। और पीछे लाउड स्पीकर पे मसाजिद से ऐलान भी हो रहे हैं कल ईद के हवाले से, तो हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे सबके लिए जो भी आपको देख रहे हैं, जो आपको पाकिस्तान टीम में वापस आते हुए देखना चाह रहे हैं, जो आपको पीएसएल में देखना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, उनके लिए क्या मैसेज देंगे दोस्त? क्योंकि ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, बस ईद का ऐलान हुआ जाता है। शाजिद भाई, एक तो चूंकि मैं खुद इस फेज से गुजर रहा हूँ और आगे भी ये फेजेस आएंगे, यंगस्टर्स के लिए ये मैसेज ज़रूर है कि कभी कभार हमारी टीम में जगह नहीं बनती, कभी कभार हमारी परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन एक चीज़ हमें माइंड बनाना होगा कि हमें अपने वीकनेस पे ज़रूर काम करना चाहिए, साथ साथ अपने आप को मज़ीद, अपनी स्किल्स को, अपने जो अल्लाह ताला ने हमें क्वालिटीज़ दी हैं उसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि डे बाय डे जब हम दोबारा मैचेस खेलें उससे ज़्यादा अच्छे बॉलर, अच्छे बैट्समैन हो, तभी हमारी इंशाल्लाह आगे प्रोग्रेस भी होगी और अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेंगे। इंशाल्लाह प्रोग्रेस में भी अल्लाह ताला भी साथ होंगे। थैंक यू सो मच मीर हमजा फॉर योर टाइम एंड बेस्ट विशेस टू यू फॉर योर कैरियर, एंड इंशाल्लाह आपको हमें जल्द पाकिस्तान टीम में देखेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान टीम को टेस्ट क्रिकेट में एक सीमर की डेफिनेटली जरूरत है, क्योंकि हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी के साथ आपके एक ऑलराउंडर है फहीम अजलब, आपके पास कोई थर्ड सीमर इस वक्त टीम पे है नहीं, क्योंकि मोहम्मद अब्बास भी इस वक्त टीम से बाहर है। तो देखते हैं सेलेक्टर्स की निगाह करम कब होती है। थैंक यू शुक्रिया। शाहिद भाई, और थैंक ईद की सेलिब्रेशन वहां पर भी हो स्टार्ट हो चुकी है, तो ईद मनाते यू। जी हैं। हाँ, once हैप्पी ईद मुबारक टू यू एंड ऑल आवर व्यूअर्स इन एडवांस। थैंक शाजिब अली को दीजिएगा मीर हमजा के साथ इजाजत। फी अमान अल्लाह दोस्तों। यू।